चलो इज एम आर और वाज वेयर बता दिया, समझ गया ना। अब है शैल बी और विल, यानी शैल और विल का प्रयोग। तो लिखो यूज ऑफ शैल बी एंड विल बी विथ दे दो नाउन, विथ एडजेक्टिव दो पहले, विथ एडजेक्टिव। सीधा पहले समझो उसके बाद लिखना क्या है। यूज ऑफ शैल बी एंड विल बी विथ एडजेक्टिव, यानी अब किस सब्जेक्ट का शैल लगेगा और किस सब्जेक्ट के साथ विल लगेगा। तो इसको बोलते हैं फ्यूचर। शैल विल को क्या बोलते हैं? इज एम आर प्रेजेंट, वाज वेयर पास्ट, और शैल और विल फ्यूचर। शैल और विल यानी जो काम हम आगे आता है, वो जो आगे काम करने का प्लान बनाते हैं, उस चीज फ्यूचर होता है। क्या होता? तो शैल और विल कौन चीज हुआ? फ्यूचर हुआ। वाज वेयर पास्ट हुआ, जो बीत गया। जैसे मैं तैयार, याद करेंगे मैं शिक्षक हूँ या मैं तैयार हूँ, यानी मैं मतलब अभी हूँ वर्तमान में ना। अब उसी को बोलना है कि मैं तैयार रहूँगा, तुम आना, मैं तैयार रहूँगा, यानी फ्यूचर का बात हो रहा ना। आने वाले समय को फ्यूचर कहते हैं, आने वाले समय को। तो फ्यूचर का सेंटेंस बनाने के लिए शैल बी और विल बी का प्रयोग किया जाता। कौन सी? हाँ, तो देखो, तो हिंदी अंतिम में हिंदी में क्या रहेगा? गा गे गी। कौन सी रहेगा? गा या तो गे या गी। जैसे रहेगा मैं तैयार रहूँगा, आप धनी बनेंगे, वह उपस्थित रहेगा, यानी आने वाला समय के बारे में बोल रहा है ना। सब में गा गे आ रहा है ना। तो अब देखो आई और वी में लगा देना है शैल। आई और वी में शैल भी लगाना है। क्या लगाना है? आई और वी में शैल बी, और बाकी बात जो बच गया सभी में विल बी। बाकी जो बच गया नहीं, तो अगर लगाना चाहता है तो सब में सीधा विल बी लगाना है, शैल नहीं लगाएगा तो कोई भी दिक्कत नहीं है। तो बाकी बात कौन सी बच गया बताओ? यू बचा, दे बचा, ही बचा, सी बचा, ईट बचा। सिंगुलर नाउन आए या प्लूरल नाउन आए? कौन नाउन? सिंगुलर नाउन या प्लूरल नाउन। प्लूरल नाउन में कौन सी लगाना है बताओ? विल बी। आई और वी में शैल बी, यू, दे, ही, सी, इट सिंगुलर नाउन, और प्लूरल नाउन में कौन सी आएगा? विल बी। तो बताओ किस में आएगा शैल बी? आई और वी। इधर जितना आए, सिंगुलर आए, प्लूरल आए, दे आए, ही आए, सी आए, सब में क्या लगाना है? विल बी लगाना। क्या लगाना? अब जैसे सेंटेंस देते हैं कि मैं खुश रहूंगा, मैं खुश रहूंगा, मैं खुश, वह तैयार रहेगा, वह तैयार, आप चालाक होंगे, आप वह भूखी रहेगी, वह भूखी रहेगी। लड़के तेज होंगे, लड़के तेज होंगे। घोड़ा मजबूत होगा, घोड़ा मजबूत होगा। तो सब आ गया एडजेक्टिव। अब इसको बनाना है। तो मैं खुश रहूंगा, क्या? देखो इसको स्ट्रक्चर के तौर पे बता देते हैं। स्ट्रक्चर बैठाने आ जाएगा तो आराम से बन जाएगा। तो स्ट्रक्चर क्या होगा देखो, यहाँ पे लिखते हैं। पहले लगाना है सब्जेक्ट। क्या लगाना है? उसके बाद लगाना है या तो शैल या तो विल। कौन सी लगाना है? शैल या तो विल लगाना है।
अब प्लस में क्या लगाना है, बी, प्लस में उसके बाद एडजेक्टिव लगा देना। क्या लगा देना, या तो अदर वर्ड बोलते हैं, यानी पहले लगेगा सब्जेक्ट, उसके बाद शैल लगेगा या तो विल लगेगा, उसके बाद क्या लगा देना, बी, उसके बाद अदर वर्ड, उसके बाद जैसे है मैं खुश रहूँगा, मैं, तो मैं हो गया सब्जेक्ट आई, तो देखो आई के साथ में क्या लगाना, हाँ, लेकिन हम बोले सभी के साथ में विल भी लगता है, सभी के साथ में, चाहे आई रे वी रे सब के साथ में विल भी लगा सकते हैं, ठीक है ना, नहीं तो लगाना है तो आई के साथ में शैल। तो मैं खुश रहूँगा, क्या बनेगा, आई शैल, आई शैल, उसके बाद बी, आई शैल, अब खुश का इंग्लिश, आई शैल बी हैप्पी, मैं खुश रहूँगा, बन गया, समझ में आया, सब बन जाएगा अपने से। फिर भी हम बताते हैं, वह तैयार रहेगा, वह का इंग्लिश, तो ही के साथ में बोलो, ही के साथ में क्या लगेगा, तो ही विल बी, ही विल, अब तैयार का, तो ही विल बी रेडी, वह तैयार रहेगा। आप चालाक होंगे, तो यू, आपका इंग्लिश, यू के साथ में यू विल बी, यू विल बी, अब चालाक इंग्लिश, क्लीवर, आप चालाक होंगे, यू विल बी क्लीवर। वह भूखी रहेगी, तो वह का इंग्लिश, सी, सी विल लगेगा ना सी के साथ, तो सी विल बी, अब भूखी की इंग्लिश, घंगरी, हंगरी, वह भूखी रहेगी तो सी विल बी हंगरी, भूखी रहे, भूखे रहे या भूखा रहे, वही हुआ, हंगरी हुआ, ठीक है। लड़के तेज होंगे, तो प्लुरल है तो द बॉयज लगा दो, द नहीं भी लगेगा प्लुरल में, लेकिन फिक्स करते हैं तो द लगा देते हैं। तो द बॉयज चाहे सिंगुलर रहे या प्लुरल है तो दोनों में क्या लगाना, विल बी, तो द बॉयज विल बी, द बॉयज विल बी, अब तेज का इंटेलिजेंट, डबल एल आई जी एन टी, इंटेलिजेंट, आप तेज होंगे तो द नहीं, लड़के तेज होंगे, द बॉयज विल बी इंटेलिजेंट। घोड़ा मजबूत होगा, तो बताओ सिंगुलर आया, द हॉर्स, हॉर्स या हॉर्सेज, हॉर्स होगा, घोड़े रहेगा तब ना ज्यादा हुआ, घोड़ा है तो द हॉर्स होगा ना, तो द हॉर्स विल की सेल, तो द हॉर्स विल बी कैसा होगा, मजबूत, स्ट्रॉन्ग देना, या तो पावरफुल भी दे सकते हैं। घोड़ा मजबूत होगा तो द हॉर्स विल बी स्ट्रॉन्ग, कुछ भी है, आसान है ना। तो सेल और विल का हिंदी क्या होता है, गा गे गी, दोनों का मतलब गा गे गी, समझ में आया कि नहीं। हाँ, तो आई वी के साथ में लगा देना सेल बी, यू, तो उसके बाद जो भी रहेगा उसके साथ लगाना है विल बी, तो इसको बोलते हैं फ्यूचर टेंस। कौन सा टेंस, हाँ, गा गे गी फ्यूचर टेंस, हूँ है हो इज अमार प्रेजेंट टेंस, वाज वेयर पास्ट टेंस, समझ में आया ना। तो बनेगा, सबसे नहीं बनेगा, किससे नहीं बनेगा, बोलो जल्दी से, किसको किसको समझ में आ गया, सब समझ गया, चलो उतारो।